नमस्कार। स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी का। दोस्तों, ये जो नया चैनल जो शुरू हुआ है, जिसमें मैंने ये सोचा है कि आपको मकान बनवाने के लिए, अपने सपनों का घर बनवाने के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर कराना है और कैसे उसका डिज़ाइन बनाना है, उसके लिए जो भी सलाह मैं आपको दे सकता हूँ अपने अनुभव से, वो मैं आपको देता रहूँगा। तो उसी क्रम में जो ये तीसरा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक जब मकान के लिए, अपने घर के लिए आप प्लॉट खरीदने जाएंगे तो उस समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग में रखनी होंगी। तो उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा और उसी हिसाब से अपने सपनों के घर के लिए जो प्लॉट है वो आप ले चुके होंगे या लेने वाले होंगे। तो चलिए अब ये बताते हैं आपको कि अगर प्लॉट आपका फाइनलाइज हो गया है, फाइनल हो गया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। आपको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है अपने घर वालों के साथ, जिनको उस घर में रहना है, जिनको उस घर का इस्तेमाल करना है और इस्तेमाल करने में आपको पूरा आनंद आए और मज़ा आए और घर आपके लिए जो है सुविधाजनक बने, इसके लिए आपको करना है कि उसकी सारी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको अपने परिवार के साथ बैठ के लिखनी होंगी और उनके ऊपर जो है रिसर्च करनी होगी। यानी कि जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उनको बहुत डिटेल में आपको जो है नोट डाउन करना होगा, क्योंकि वही जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो जब आप आर्किटेक्ट के सामने ले जाएंगे तभी वो अपना डिज़ाइन जो है आपके लिए, आपके अनुसार और आपके अनुकूल जो है वो कर पाएगा। और इसमें वही है कि जितना डिटेल में आप, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी मर्ज को जितना डिटेल में आप उनको बता पाते हैं उतना ही अच्छा वो आपका इलाज कर देते हैं। वैसे ही आर्किटेक्ट के साथ होता है कि अपनी आवश्यकताओं को जितना डिटेल में और जितना माइन्यूटली आप बता देंगे उतना ही अच्छा और सुविधाजनक घर वो आपके लिए बना सकेगा। और ये जब आप आर्किटेक्ट की, एक अच्छे आर्किटेक्ट की तलाश कर रहे होंगे, तो ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि वो जो आर्किटेक्ट है वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। देखिए क्या अंतर होता है कि जितने भी जो आर्किटेक्ट्स हैं ये पास आउट होते हैं अपने कॉलेजेस से, और तब तक वो आर्किटेक्ट नहीं बनते हैं जब तक अपनी डिग्री और अपने आप को जो है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर न करा लें। और वहाँ पे हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को हमको कई जगह जो है यूज़ करना पड़ता है। तो आपको एक ऐसे आर्किटेक्ट का ही चुनाव करना है जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड हो। बहुत सारे लोग हैं, छोटे शहर, बड़े शहर और सारी जगहों पर, जहाँ पे लोग बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं कि हम आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं या लैंडस्केप डिज़ाइनर्स हैं या कोई भी काम ऐसा करते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, वो बड़े भ्रामक होते हैं। तो आपको इस बात के लिए बड़ा सजग और सतर्क रहना है। और जब भी आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो उनसे आप ये बात करेंगे कि आपकी सर्विसेज क्या होंगी और क्या फीस होगी आपकी। जाहिर सी बात है वो आपके लिए काम करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे, आपके लिए अपना ऊर्जा जो है खपाएंगे और अपना दिमाग लगाएंगे, तो उसका उनका कोई प्रोफेशनल चार्ज या जो प्रोफेशनल फीस है वो तो होगी ही होगी। और अभी तक जो हम लोग यहाँ काम करते हैं विभिन्न शहरों की, मुझे जानकारी है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त और हमारे साथ के पढ़े हुए लोग, हमारे जूनियर्स, हमारे सीनियर्स पूरे इंडिया में, पूरे देश में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको आइडिया उसका दे देता हूं कि कितनी फीस हो सकती है। तो लगभग आप जो घर की कीमत है, प्लॉट हटा के, ज़मीन की वैल्यू हटा के जो घर की कीमत आएगी, तो लगभग 4% से फीस की शुरुआत होती है। और ये फीस 4% से लेके 6% से लेके 8% तक भी हो सकती है, जैसा भी आर्किटेक्ट का अपना स्टेटस या स्टेचर हुआ, जितना उनका एक्सपीरियंस हुआ, जितना उनका टैलेंट हुआ। और ये ऐसे तय हो जाता है कि एक मकान की कीमत जो है आर्किटेक्ट को पता ही होती है। आप लोगों को भी कभी कभी थोड़ा आइडिया होता ही है कि जैसे अगर 2500 रुपये स्क्वायर फीट मकान की कीमत आने वाली है, लागत आने वाली है, तो सपोज आपका जो घर है वो 2000 स्क्वायर फीट का बन रहा है, तो 2500 रुपये के हिसाब से 50 लाख उसकी कीमत हो गई। और आर्किटेक्ट ने अगर आपसे 4% की बात आपकी तय हुई है तो 2 लाख रुपए फीस हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट को इस बात का चिंता होती है कि हम अपने मकान में 100 रुपये स्क्वायर फीट का मार्बल लगाएं या 200 रुपये स्क्वायर फीट का मार्बल लगाएं, तो उसमें आपकी फीस से क्या लेना देना। तो बात ये भी सही है। तो उस केस में आर्किटेक्ट्स ने दूसरा तरीका निकाला हुआ है कि पर स्क्वायर फीट बेसिस पे वो आपसे चार्ज कर लेते हैं। जैसे कि आपके घर का अगर कवर्ड एरिया सपोज 2000 स्क्वायर फीट हुआ,
तो उसमें आर्किटेक्ट आपसे 100 रुपये या 200 रुपये जितनी भी बात बनी उस तरह से चार्ज कर लेगा। तो अगर 2000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है और 200 रुपये उसकी फीस है तो 4 लाख रुपए वो आपसे चार्ज कर लेगा। और स्क्वायर फीट में जो फीस है वो जाती है करीब 100 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 300 रुपये स्क्वायर फीट तक, या शायद ज़्यादा भी हो सकती है। वही डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आर्किटेक्ट है, कितना टैलेंटेड आर्किटेक्ट है, कितना समय उसके पास है, किस तरह से वो काम करता है। तो बहरहाल ये एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए था। बाकी तो आप जब आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो आपकी बातचीत होगी तो फीस वगैरह तय हो जाएगी, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू होता नहीं है। तो चलिए अब इस बात से आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है इंटीरियर डिजाइनिंग की जो फीस है वो शामिल नहीं होती है। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम जो है वो अलग से होता है, उसकी फीस जो है वो अलग से होती है। तो जब भी आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो उनकी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे कि आपकी ये जो फीस होगी इसमें आप क्या क्या सर्विसेज देंगे। तो आर्किटेक्ट उसमें आपका जो है घर का डिजाइन करेगा, जो भी आप उसको रिक्वायरमेंट देंगे उसी डिजाइन में ये भी शामिल होगा कि जो उसका स्ट्रक्चरल डिजाइन जो घर का होता है, भवन का होता है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि किस कॉलम में कितनी सरिया लगेगी, स्लैब कितनी मोटी होगी, उसमें कितनी सरिया लगेगी, कितनी मोटी सरिया लगेगी, कितनी क्वांटिटी में सरिया लगेगी। वो हमारे जो सिविल इंजीनियर भाई हैं, स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स उनको बोलते हैं, हमारे लिए वो काम करते हैं। तो वो हमें वहाँ से डिज़ाइन कराना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो है वो जो बिजली का जो घर में जो सिस्टम बनेगा उसका भी डिज़ाइन होता है कि कितना मोटा केबल कहाँ से जाएगा, कहाँ मेन उसका बॉक्स होगा, कहाँ पे एमसीबी होंगी। और इसी तरह से जो प्लम्बिंग का काम है कि वाटर लाइन कितनी मोटी होगी और टंकी में कितनी मोटी पाइपलाइन जाएगी, कहाँ से गर्म पानी आएगा, कहाँ से ठंडा पानी आएगा, और किस तरह से जो है प्रेशर पंप लगेगा अगर उसकी ज़रूरत है। तो ये सब काम जो है आर्किटेक्ट के साथ ये लोग मिल के करते हैं, जो कि हमारे सहयोगी होते हैं। इस सब काम की फीस जो है उसी 4% में शामिल होती है जितने में आपकी बात बन जाए। और इसके अलावा जो है अगर कहीं आउट स्टेशन की बात है, मान ली मैं इस शहर में बैठा हूँ और घर जो है मैं दूसरे शहर में बना रहा हूँ, तो उस केस में जो है आपको साइट विजिट चार्जेस भी देने पड़ेंगे। और अगर आर्किटेक्ट को इतना दूर जाना हुआ कि उसको रात में वहाँ रुकना पड़ेगा तो वो फूडिंग एंड लॉजिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे। और अगर इसी शहर में जहाँ हम हैं और जहाँ आप रह रहे हैं उसी शहर में आप अगर घर अपना बना रहे हैं तो भी साइट विजिट चार्जेस तो होते ही हैं। अब वो आप अपना उसमें बात तय हो जाती है कि वो जितनी फीस है उसमें 2 साइट विजिट फ्री होंगी या 3 साइट विजिट फ्री होंगी, और क्या साइट विजिट का चार्ज होगा, कितनी साइट विजिट होंगी, ये सब आपका उसमें ही तय हो जाएगा जिस वक्त आप ये सर्विसेज की और प्रोफेशनल चार्जेस की बात कर रहे होंगे। इसमें एक सलाह मैं आपको जरूर दूंगा कि इस पूरे प्रकरण में जब आप डिजाइन करा रहे होंगे, देखिए घर आपका अपना है। जिस तरह से आप किसी दूसरे की शर्ट आपको अच्छी तो लग सकती है मगर आपको फिट नहीं आएगी, आप अगर उसको पहन लेंगे तो उलझन होगी। दूसरे की टी शर्ट आपको अच्छी लग सकती है, जीन्स अच्छी लग सकती है, टॉप अच्छा लग सकता है, मगर वो आपको फिट नहीं आएगा और आपको उलझन होगी। उसी तरह से दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। घर आपका अपने लिए बन रहा है। तो इसलिए अमेरिका वाले अंकल, जर्मनी वाले जीजा, मलेशिया वाली मौसी या मामी और फ्रांस वाले फूफा को इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं। थोड़ा बहुत अगर आपको उनसे कंसल्टेशन लेना है, रिश्तों की ऐसी मर्यादा है कि आपको लगता है कि उनसे पूछ लें या एक बार उनको दिखा लें, उतना तक तो चलेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हुआ तो जो मेरा अनुभव है पिछले 30 सालों का, उसमें डिज़ाइन खराब ही हो जाती है और कोई बहुत अच्छा नतीजा जो है वो निकलता नहीं है। और इस सब प्रकरण में जब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे आर्किटेक्ट को, तो आर्किटेक्ट आपके लिए 2 या 3 या मे भी हो सकता है 4 ऑप्शंस बना दे। एक बार बनाया, आपको उसमें कुछ चेंज कराना हुआ तो आपने दूसरी बार उसको बनवा लिया, उसमें भी कोई फाइन ट्यूनिंग करानी हुई तो तीसरी बार उसको बनवा लिया, और अपने हिसाब से आप उसको जितना चाहे उतना चेंज करा सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक आर्किटेक्ट जो है इसके लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि उसका भी मन यही होता है कि वो इतना अच्छा घर बनाए कि जब वो घर बन के तैयार हो तो आपके लिए भी पूरे आनंद का कारण बने और उसकी प्रशंसा हो, तो उसका नाम आगे बढ़ेगा, तो उसका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ अच्छा है तो सबको अच्छा ही लगेगा और तारीफ भी होगी और रहने का फिर जो है मजा भी आएगा। इसमें एक बात और बतानी है कि जो आर्किटेक्ट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आर्किटेक्ट अपनी फीस लेता है वो उसका जो एक्सपर्टीज होता है इस काम में, वो इससे ज्यादा पैसा अपना लगभग यूं मान लिए कि 8 से 10% या इवन मोर
इतना पैसा आपका वो बचवा देता है, उसके बाद वो अपनी फीस उसी जो आपकी बचत होती है उसी से निकालता है। और यूँ समझ लिए कि एक आर्किटेक्ट का काम ही यही है कि आप अपनी एक्सपर्टीज से, अपने अनुभव से, अपने टैलेंट से आपका वो अच्छा सा घर बनाए और जो आपका खर्चा है उस घर के लिए उसको वो बचाए और उसी में से अपनी फीस जो है वो निकालेगा। तो इतनी सारी बातें जो आर्किटेक्ट की सर्विसेज की थी मैंने बता दी। इसमें एक और काम है कि जब वो डिज़ाइन का नक्शा फाइनल हो जाएगा तो फिर एक कोई कॉन्ट्रैक्टर का इन्वॉल्वमेंट होगा या जो भी काम करने वाला होगा, उसको कुछ भी आप कह सकते हैं। एक टीम वर्क होता है, उसमें एक आर्किटेक्ट हो गया और आप तो हो ही गए, आप तो मालिक ही हैं उसके। और जो हमारे लिए काम करने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी टीम है, कारपेंटर्स हैं, पेंटर्स हैं, बिजली वाले हैं, टाइल वाले हैं, मार्बल वाले हैं, प्लम्बर्स हैं, तो इन सब का जो बिल है उसका वेरिफिकेशन भी आर्किटेक्ट कर सकता है, क्योंकि रेट्स का आइडिया उसी को होता है। आपको बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपको जानकारी नहीं होती है, तो आर्किटेक्ट अपने अनुभव से कॉन्ट्रैक्टर का बिल जो है वेरीफाई करेगा और वो आपके लिए बहुत सुविधा का एक कारण बनेगा। और इसी में जब वो आपके मकान का नक्शा बनाएगा तो वो नक्शा जो है 2 डायमेंशनल नक्शा होता है, यानी आप अपने सामने उस ड्राइंग को देख सकते हैं कि उसमें कितने बड़े बड़े कमरे हैं, कितनी कमरे की लेंथ है, कितनी कमरे की विड्थ है, कितनी कमरे की हाइट है, वो सेक्शन में आएगा। तो मतलब कोई भी ड्राइंग होगी वो 2D ही होगी। और ये भी आप देख सकते हैं कि खिड़की कितनी बड़ी है, किस एरिया में खिड़की लगी है, कहाँ दरवाज़ा है, टॉयलेट्स कितने बड़े हैं, किचन कितना बड़ा है, किचन का काउंटर कितना बड़ा है, गैस वहाँ आ पा रही है प्रॉपर्ली की नहीं आ पा रही है, कितने कैबिनेट्स बन जाएंगे, कितनी आपकी अलमारियाँ बनेंगी, ये सब कुछ उस नक्शे में होगा, मगर वो 2 डायमेंशनल नक्शा होगा। और जब आप उससे कहेंगे कि हमारा मकान जो है दिखने में कितना सुंदर होगा या कैसा लगेगा, उसका एक 3 डायमेंशनल व्यू अगर हमको दिखाएं तो हमारे लिए समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और ऐसा होता भी है कि जो आप लोग हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको 2D का नक्शा समझ में आता तो है, लेकिन जो 3D नक्शा, जो मकान दिखेगा कैसा, कितना खूबसूरत होगा, क्या उसका कलर होगा, कितना उसमें शीशा लगा होगा, कैसी उसकी रेलिंग होगी, कैसी उसकी बालकनी होगी, कैसे उसके छज्जे होंगे, उसी से मकान की जो है खूबसूरती आती है। कहाँ पे उसमें पेड़ रखने की कहाँ व्यवस्था होगी, तो ये सब खूबसूरती उसी से आती है। तो वो जो 3D वाला जो एक ड्राइंग होती है उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। तो उसका भी जो आर्किटेक्ट आपको जो है पहले ही दिखा देगा कि आपका मकान इतना सुंदर लगने वाला है और ऐसा दिखेगा और इतना अच्छा होगा। तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा मकान कितना सुंदर बनने वाला है। और इसका भी शायद जो फीस है वो शायद अलग से कुछ ले सकता है या पहले से तय हो जाए, तो वो इसी में शामिल होती है। और एक चीज़ और होती है, ये 3D में आपको कुछ दिखाई दे रहा हूँ, कुछ 3Ds ऐसे होते हैं 3Ds, और इसमें आपको सारा आइडिया लग जाता है कि मकान कैसा दिखने वाला है। और इससे आगे एक चीज़ और चली गई है कि अब तो हम लोग जो है, हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसमें कि हम मकान का जो है वो एक पूरी फिल्म आपको दिखा देंगे कि ऐसे आप मकान के अंदर प्रवेश करेंगे या गाड़ी यहाँ से प्रवेश करेगी, यहाँ पार्क होगी, फिर वो दरवाज़ा खुलेगा और मकान के अंदर जाएंगे तो कहाँ सोफ़ा लगेगा अगर ड्राइंग रूम है, और कहाँ पे उसके जो शो कैबिनेट्स हैं वो लगेंगे, कैसी उसकी फॉल सीलिंग होगी, किचन के लिए कैसा रास्ता होगा, कैसा लॉबी में कैसा लुक आएगा। तो पूरे अंदर का जो इंटीरियर का जो पूरा व्यू है, जो उसका फील है, वो आपको वो एक आर्किटेक्ट दिखा सकता है। इसको वॉक थ्रू बोलते हैं। मैं आपको एक सैंपल जो है वॉक थ्रू का दिखाई दे रहा हूँ। और ये तो निश्चित रूप से एक जितना आप बेसिकली कहने का अर्थ ये है कि जितना आप काम आर्किटेक्ट से कराएंगे उतना ही वो उसमें जुड़ता जाएगा। लेकिन ये भी बात सही है कि जितना आप काम कराएंगे उतना ही आपका भी कॉन्सेप्ट जो है और आपके दिमाग में ये क्लियर होता जाएगा कि आपका घर कैसा बन रहा है और कैसा बनने के बाद लगेगा। और अगर ये वॉक थ्रू बनवाएंगे तो पूरा अंदर का भी फील आ जाएगा, सारी कलर स्कीम सामने आ जाएगी, फ्लोरिंग पैटर्न्स, दरवाजे कैसे होंगे, फर्नीचर कैसा होगा, ये सब उसमें शामिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि एक आर्किटेक्ट के पास जाने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है ये मैंने आपको बता दिया है। और जब आर्किटेक्ट से आपकी मुलाकात होगी, पहली मीटिंग होगी, तो आपको क्या चीज़ उसके पास ले जानी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स किस तरीके से फ्रेम करनी है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और क्या क्या आर्किटेक्ट की सर्विसेज होती हैं, क्या क्या वो आपको ड्राइंग देता है, कितनी कितनी चीज़ों से वो आपको समझा सकता है कि आपका घर देखने में ऐसा लगेगा और रहने में ऐसा लगेगा। और फिर वॉक थ्रू से आपको सारी चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। सारी सर्विसेज की बात हो गई और सारी फीस की बात हो गई। और इसके बाद जब आपका नक्शा है जो फाइनल हो जाता है, तो फिर आपको
जो है किसी भी जिस शहर में आप रहते हैं उसकी डेवलपमेंट अथॉरिटी से उस नक्शे को आपको जो है पास कराना होगा। वो नक्शा बनाने का काम आर्किटेक्ट का ही होता है, उसको बोलते हैं सबमिशन ड्राइंग। और अगर किसी छोटे शहर में रह रहे हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटी या कोई ऐसी अथॉरिटी जरूर होगी जहाँ पे ये नक्शा पास कराना होता है। तो जब आपका नक्शा पास हो जाएगा, जब जो भी मकान आपने बनाया है उसका अथॉरिटी से नक्शा जब अप्रूव हो गया तो उसमें कुछ पैसे भी जमा होते हैं वहाँ, और अप्रूवल के बाद फिर आप अपना जो मकान है उसका एक बढ़िया सा कॉन्ट्रैक्टर साथ में लेकर अपनी एक पूरी टीम बनाकर आर्किटेक्ट के साथ आप अपना जो है सपनों का घर बनवाना शुरू कर सकते हैं। और इसको कैसे शुरू करना है, इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, इसको मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो मुझे लगता है दोस्तों ये जो जानकारी है ये आपके लिए रुचिकर रही होगी और काफ़ी आपके काम आएगी। तो ऐसा अगर हुआ हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट भी दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे भी और भी लोग जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको भी इस बारे में पता लगे। मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको इस रिश्ते के बारे में एजुकेट करूं कि क्या होता है आर्किटेक्ट, क्या उसकी सर्विसेज होती हैं, कैसे हम आपकी सेवा कर सकते हैं, कैसे हम आपके काम आ सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य है। और कुछ भी आपको लगता है कि आपको मुझे कुछ बताना है या कहना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।